हेलो स्टूडेंट्स। तो इन दिस नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी थी। देन आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अब इससे जो चेंजेस आने वाले हैं तो क्या फैक्टर्स कौन से हैं। द बिहेवियर ऑफ रॉक ड्यूरिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन, मतलब अगर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो कौन कौन सी कंडीशंस में अप्लाई हो रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स, और उसमें रॉक कैसे और किन फैक्टर्स की वजह से बिहेव करेगा। फिर हम देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे तो किस वजह से रॉक बिहेव करेगा, स्ट्रेस की वजह से कैसे डिपेंड करेगा, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। द फर्स्ट इज द टाइप ऑफ रॉक, मतलब रॉक कौन सा है। इसका मतलब मीनिंग कैसे हो गया कि अगर स्ट्रेस जो है वो अगर इग्नियस रॉक पे अप्लाई हो रहा है तो उसका बिहेवियर थोड़ा अलग रहेगा। स्ट्रेस अगर सेडिमेंट्री रॉक पे अप्लाई हो रहा है तो अलग रहेगा, मेटामॉर्फिक पे है तो अलग है, क्योंकि टाइप ऑफ रॉक बहुत चीज़ों को मैटर करता है। क्योंकि इग्नियस रॉक कंपेरेटिवली सेडिमेंट्री रॉक से बहुत हार्ड रहेगा तो उसके डिफॉर्मेशन थोड़ा अलग टाइप से होगा, सेडिमेंट्री में थोड़ा अलग टाइप से होगा। सो दैट इज वाई टाइप ऑफ रॉक इज इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं टाइप एंड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पे, मतलब स्ट्रेस कितना अप्लाई हो रहा है। थोड़ा सा रहेगा तो डिफॉर्मेशन भी थोड़ा हमें स्मॉल स्केल पे देखने को मिला, लेकिन बहुत बड़ा रहेगा तो रीजनल स्केल पे। जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया एंड टिबेटियन प्लेटू में जो सबडक्शन जोन है जिससे हिमालय बना है, तो ये भी तो एक स्ट्रेस कंडीशन है जिससे हिमालयन माउंटेन्स, अब हिमालयन माउंटेन्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोल्ड माउंटेन चेन है ना। तो कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। देन टेम्परेचर, ओके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी गेन कर देगा, मॉलिक्यूल थोड़ा मूवमेंट करना शुरू कर देंगे जिससे डिफॉर्मेशन थोड़ा कंपेरेटिवली इजी हो सकता है। देन प्रेशर, अगेन अगर अगेंस्ट द प्रेशर नहीं है तो प्रेशर कैसा है, किस डायरेक्शन में है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हमें समझ में आएगा कि स्ट्रेस के अंडर रॉक बिहेव कैसे करेगा। अब वो 2-3 तरीके से बिहेव कर सकता है, वेदर वो इलास्टिक बिहेवियर दे सकता है, ब्रिटल बिहेवियर दे सकता है, डक्टाइल या फिर प्लास्टिक बिहेवियर देख सकता है। अपने को रॉक्स में इतने ही बिहेवियर देखने को मिलेंगे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, तो अब इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, एक डायरेक्शन में स्ट्रेस को प्लॉट किया और एक डायरेक्शन में स्ट्रेन को प्लॉट किया। ठीक है, और इसमें हम तीनों बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे रॉक बिहेवियर। हमने देखा कि स्ट्रेस हम बढ़ाते जा रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ते जा रहा है, और हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब रॉक्स जो है वो स्ट्रेच होते जा रहे हैं, जैसे बबल गम होता है, स्ट्रेच होते जाएगा है ना। कब, कहाँ तक, अप टू द इलास्टिक लिमिट ओनली। मतलब इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जब तक स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो चेंज करता रहेगा अपने शेप को। ठीक है, स्ट्रेच होता रहेगा, लेकिन इलास्टिक लिमिट तब, इलास्टिक लिमिट आने से पहले वो क्या करता है, अगर स्ट्रेस को आपने रिमूव कर दिया तो वो अपना शेप जो है वो रीगेन कर लेगा। ठीक है, लेकिन वंस द इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड, अब वो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या हो गया कि अब वो वापस स्ट्रेस एप्लीकेशन हट जाने के बाद, स्ट्रेस को हटाने के बाद वो अपने शेप को वापस रीगेन नहीं कर पाएगा। ये हो गया प्लास्टिक रीजन। और फिर भी अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो टूट जाएगा। अब वो फ्रैक्चर पॉइंट कहलाएगा। दिस पॉइंट इज फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब अब वो ब्रिटल बिहेवियर पे चला जाएगा। ठीक है, तो एक एक बिहेवियर को भी हम डिटेल में समझने वाले। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ब्रिटल बिहेवियर। ब्रिटल को समझना है तो बेस्ट एग्जांपल है पापड़, तला हुआ पापड़ ले लीजिए या क्रैक जैक का 50-50 बिस्किट ले लीजिए। ये कैसा होता है, आपको ऐसा क्रिस्पी लगेगा, फट से टूट जाता है। ये हो गया ब्रिटल मटेरियल, तो इजीली टूट सकता है। अब ब्रिटल मटेरियल, ये ब्रिटल बिहेवियर कब मिलना चाहिए, ऑकर्स एट लो स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, हम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे थे और वो फिर प्लास्टिक रीजन में चले गए, स्ट्रेस कम हो गया। ठीक है, अब देखो ग्राफ नीचे आते हुए देख रहा, मतलब अब क्या हो रहा था, हम स्ट्रेस पहले बढ़ाते जा रहे, लेकिन वंस द इलास्टिक रीजन क्रॉस हो गया, अब स्ट्रेस कम होने लग गया, मतलब अब स्ट्रेस कैसा है, डिक्रीज इन कंडीशन पर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लो स्ट्रेस कंडीशन में है हमको ब्रिटल बिहेवियर मिलता है। देन कहाँ तक मिलेगा, अप टू द इलास्टिक लिमिट मटेरियल, मतलब इलास्टिक लिमिट जब तक है तब तक वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकता है, लेकिन एक बार उसने क्रॉस कर लिया तो ओरिजिनल शेप वो कभी रिगेन नहीं कर सकता अपना, है ना।
तो ये कुछ भी ब्रिटल बिहेवियर के बारे में कुछ कंडीशंस थी, कुछ फैक्टर्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, एंड पापड़ इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द ब्रिटल बिहेवियर. Then in the next video we will cover ductile behavior, plastic behavior, elastic behavior again in detail. So this graph is one of the most important and the factors on which stress depends. So stay tuned and please do like, subscribe and share. Thank you.